नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। देखिए, आज हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं वो खबर काफ़ी गंभीर है। गंभीर इस मायने में है कि आज की तारीख में समाज में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, समाज में लोगों की जिस तरीके से सोच बदल रही है, कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो आए दिन लोगों को शर्मसार कर देती है। ये मामला कटिहार का है। कटिहार से सामने आई यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि समाज के उस कड़वे सच का आईना है जहां आज भी भीड़ और पंचायतों जो कानून से ऊपर उठकर खुद को समझने लगती हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। मामला कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के गोबराही दियारा इलाके का है, जहां गांधी ग्राम बितनटोली निवासी 11 वर्षीय लड़की और 12 वर्षीय लड़के के ग्रामीणों ने कथित तौर पर एक साथ देख लिया। इसके बाद गांव में हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने बच्चों और उनके परिवार पर दबाव बनाते हुए पंचायत जैसा माहौल तैयार कर दिया। आप तो जानते हैं कि गांव में जो 11-12 साल के बच्चे होते हैं आपस में खेलते हैं, इसमें भाई जुर्म क्या है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी गंवारा लगता है और ये लोग इसे मुद्दा बना देते हैं, और कटिहार में भी ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते गांव में ऐसा माहौल बना दिया गया कि मानो कोई बड़ा अपराध हो गया हो। भीड़ ने खुद को कानून का रखवाला मानते हुए फैसला सुनाना शुरू कर दिया। आरोप ये है कि बच्चों और उनके परिवार पर इतना सामाजिक दबाव बनाया गया कि वे खुलकर विरोध तक नहीं कर सके। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को और भी ज़्यादा शर्मसार कर दिया। भीड़ ने पहले मासूम लड़के का आधा सिर मुड़वाया और फिर दोनों बच्चों की जबरन शादी करवा दी। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में इन्हें सजा और शादी जैसे बोझ के तले ढकेल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पंचायत का ये जो तुगलकी फरमान कहें या फिर कार्रवाई कहें, ये अब चर्चा का विषय बन चुकी है और इस पर अब तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। अब जरा विस्तार से समझिए कि यह घटना इसलिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि यहाँ आरोपी सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि वह सोच है जो आज भी इज्जत और परंपरा के नाम पर परिवारों का बचपन छीन लेने को सही मानती है। गांवों और छोटे कस्बों में कई बार सामाजिक दबाव इतना मजबूत होता है कि परिवार कानून जानते हुए भी भीड़ के सामने झुक जाते हैं। कटिहार की यह घटना उसी डर और दबाव की तस्वीर पेश करती है। आप कह सकते हैं कि मिसाल भी पेश करती है। हालांकि ये डर की मिसाल है। मिसाल तो उस मायने में कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है तो बड़ी खुशी से कहते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने अच्छा काम करके मिसाल पेश किया। लेकिन यहाँ तो तालिबानी फरमान और जिस तरह का ये वाकया सामने आया, उससे साफ साफ लगता है कि अब लोगों की सोच कहाँ जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी गांव या पंचायत को यह अधिकार है कि वह बच्चों की जिंदगी का फैसला करे। भारत में बाल विवाह कानून अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 साफ कहता है कि लड़की की शादी न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की शादी न्यूनतम 21 साल में होनी चाहिए। इसके बावजूद आज भी कई इलाकों में पंचायतें और सामाजिक समूह खुद को अदालत समझकर फैसले सुनाने लगते हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। अब इस मामले का दूसरा पहलू ये है और गंभीर पहलू भी है कि तालिबानी सजा जैसी मानसिकता, किसी बच्चे का सिर मुड़वाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सिर्फ सजा नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना है। ऐसे अपमान का असर बच्चों के मन पर लंबे समय तक रहता है और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बच्चों में डर, तनाव और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर सकती हैं। यानी कि यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं बल्कि उनके पूरे भविष्य पर असर डालने वाला ये मामला बन जाता है, जो बेहद ही चिंताजनक है। कटिहार की यह घटना यह भी बताती है कि समाज के कुछ हिस्सों में आज भी लड़का लड़की को साथ देखे भर से, यानी कि देखने भर से चरित्र और इज्जत का मुद्दा बना दिया जाता है। बिना सच्चाई जाने भीड़ फैसला सुनाने लगती है। यही नहीं, यही मानसिकता आगे चलकर ऑनर किलिंग, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा जैसी घटनाओं को भी जन्म देती है। अगर हर गांव अपनी अदालत चलाने लगे तो फिर संविधान और कानून का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन कटिहार में तो ऐसा ही हुआ, जहां एक तरफा फैसला सुनाया गया।
मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। ये अधिकार किसने दिया, ये सवाल तो है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की पहचान भी की जा रही है। यह कार्रवाई जरूरी भी थी, क्योंकि अगर प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता तो ऐसे मामलों में भीड़ का मनोबल काफी बढ़ जाता। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का भी नहीं है। असली जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि दोनों बच्चों को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा मिले, उनकी पढ़ाई जारी रहे और परिवार को गांव के दबाव से बचाया जा सके। कटिहार की यह घटना पूरे समाज के लिए चेतावनी है। यह बताती है कि विकास सिर्फ सड़क, पुल और बिजली से नहीं होता। असली विकास तब होगा जब गांव में कानून का सम्मान होगा, बच्चों के अधिकारों को समझा जाएगा और पंचायतें न्याय की जगह सामाजिक दबाव का हथियार बनाना बंद करेंगी। क्योंकि जिस समाज में बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, वहां सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत भी हार जाती है। तो ये खबर इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सवाल उठाती है आज के समाज की सोच पर कि क्या पंचायत को ये अधिकार है कि केवल शक के बिना पर इस तरह की तालिबानी फरमान सुनाए, इस तरह के ऑर्डर पास करे या इस तरह की कार्रवाई करे। कटिहार में जो घटना सामने आई है उसने मासूम बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन साथ ही साथ इस घटना ने एक सवाल भी छोड़ दिया है। और सवाल ये है कि क्या आज भी हम आज से कई सालों पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं? बढ़ती हुई आधुनिक सुख सुविधाओं के आगे क्या आज भी हम उन पुरानी परंपराओं को मानते हैं जो आज भी किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है? सिटी पोस्ट लाइव भी अपील करता है कि ऐसी मानसिकता से लोगों को बचना चाहिए। लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए और सामाजिक सरोकार से जुड़कर काम करना चाहिए, ताकि किसी को किसी तरह की तकलीफ भी नहीं हो और सामाजिक और न्याय का जो समीकरण है वो भी हमारे देश में और समाज में कायम रहे। तो कटिहार की इस घटना ने सबको चौंकाया है, क्योंकि वाकई यह घटना बेहद शर्मनाक है। इसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है और निंदा भी हो रही है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, ताकि सभी तक ये खबर पहुंच जाए और लोगों को पता चले कि इस तरह की घटना समाज को केवल कलंकित ही नहीं करती है, बल्कि लोगों के जहन में एक ऐसा सवाल छोड़ती है जिसका जवाब शायद जिंदगी भर ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ और सिटी पोस्ट लाइव को हमेशा देखते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।